कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग जन्म जन्मांतर तक सुख और शांति पाते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा संघर्ष और दुख में उलझे रहते हैं? क्या ये सिर्फ भाग्य है या इसके पीछे कोई गहरा नियम छिपा हुआ है? दोस्तों, यही रहस्य हमें भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं। वे कहते हैं, मनुष्य अपने कर्मों से बच नहीं सकता। शुभ हो या अशुभ, हर कर्म का फल उसे अवश्य मिलता है, चाहे आज मिले या कल, चाहे इस जन्म में मिले या आने वाले जन्मों में। इसका अर्थ है कि दुनिया की कोई भी ताकत हमारे कर्मों के परिणाम को मिटा नहीं सकती। जैसे एक किसान अपने खेत में जो बीज बोता है, वही बीज एक दिन फसल बनकर उसके सामने खड़े होते हैं। बोएंगे आम तो आम ही मिलेंगे और बोएंगे बबूल तो कांटे ही मिलेंगे। यही है जीवन का अटल नियम। भगवान ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी है कि वह चाहे तो अच्छे कर्म करे, चाहे तो बुरे। लेकिन ध्यान रहे, कर्म का फल केवल भगवान के न्याय पर निर्भर है। हम रिश्वत देकर, बहाने बनाकर या दूसरों की सिफारिश लगाकर सांसारिक न्याय से तो बच सकते हैं, लेकिन भगवान की न्याय व्यवस्था से कोई नहीं बच सकता। यही कारण है कि अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति निडर और शांत रहता है, जबकि बुरे कर्म करने वाला हमेशा भयभीत रहता है कि कहीं उसके किए कर्म सामने न आ जाए। और जब वे सामने आते हैं तो उसी क्षण उसका फल भोगना शुरू हो जाता है। दोस्तों, इस संसार में इतनी भिन्न भिन्न सोच और जीवन शैली इसी कारण है कि हर किसी को अपने कर्म करने की पूरी स्वतंत्रता मिली है। यही आजादी जीवन को नया और जीवंत बनाती है। अगर कर्म करने की स्वतंत्रता ही न होती तो जीवन एक बोझिल कैदखाना बन जाता। लेकिन यही आजादी हमें पाप, पुण्य और मुक्ति तीनों रास्तों की ओर ले जाती है, और अंततः हर मनुष्य को वही मिलता है जो उसने बोया है। इसलिए श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, कर्म करो, क्योंकि कर्म से कोई नहीं बच सकता। पर याद रहे, कर्म शुभ हो ताकि उसका फल भी मंगलमय हो। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम कर्म करते हैं तो कुछ कर्म हमें जीवन में बांध लेते हैं और कुछ हमें मुक्त कर देते हैं? यही गूढ़ रहस्य भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। वे कहते हैं, हे अर्जुन, प्रत्येक प्राणी को कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है। मनुष्य दिन रात अनेक प्रकार के कर्म करता है, लेकिन उनमें से अधिकतर कर्म हमें इस संसार से बांधने वाले होते हैं, क्योंकि ये कर्म हम अहंकार और आसक्ति से करते हैं। और जब कर्म आसक्ति के साथ किए जाते हैं तो वे अपना फल देकर हमें जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसाए रखते हैं। लेकिन कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जिन्हें करने के बाद हमारे चित्त में उनका बोझ इकट्ठा नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कर्म का बोझ नहीं चाहिए तो एक उपाय है, अपने हर कर्म को मुझे अर्पित कर दो। इस प्रक्रिया में न तो अहंकार रहता है, न फल की इच्छा। जब कर्म भगवान को समर्पित हो जाते हैं तो वे शुद्ध कर्म बन जाते हैं, और शुद्ध कर्म हमें बांधते नहीं बल्कि मुक्ति की ओर ले जाते हैं। यह भगवान हमारी स्वतंत्रता छीन नहीं रहे, बल्कि हमें कर्म करने का सही तरीका सिखा रहे हैं। वे कहते हैं, कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो, उसे मुझे समर्पित कर दो। इससे कर्म भी होता है, और वह कर्म हमें दुख और मोह से भी नहीं बांधता। अब अगर हम शास्त्रों की ओर देखें तो वहां भी गहरे रहस्य छिपे हैं। ब्रह्म पुराण और विष्णु पुराण में कहा गया है कि जब कलयुग समाप्त होगा तब यह संसार भी अपने अंतिम चरण में प्रवेश करेगा। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि महाभारत युद्ध के समय कई योद्धा किसी कारणवश उस महान युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। उनकी वह अधूरी इच्छा कलयुग के अंत में पूरी होगी। तब भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे। बलराम जी, जिन्हें जगन्नाथपुरी में बलभद्र के नाम से पूजा जाता है, वे भी उस समय प्रकट होंगे, और तब महाभारत का अधूरा युद्ध फिर से लड़ा जाएगा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। हम अभी कलयुग में हैं, और ये वही समय है जब पाप और अधर्म अपने चरम पर होंगे। शास्त्र कहते हैं कि इस युग में जब भी प्रलय होगा तो केवल हरि कीर्तन ही मनुष्य को बचा पाएगा, यानी भगवान के नाम का स्मरण ही सबसे बड़ा सहारा बनेगा। और एक और गहरी शिक्षा शास्त्रों में दी गई है, जैसा व्यवहार हम समाज के प्रति करेंगे वैसा ही समाज हमारे साथ करेगा।
जो लोग हमारी संस्कृति और धर्म को नष्ट करने पर तुले हैं, उनके लिए कहा गया है कि ऐसे दुष्टों का नाश कर देना ही धर्म है। दोस्तों, आप अक्सर सुनते होंगे कि किसी व्यक्ति के साथ अचानक कोई चमत्कार हो गया, किसी को बड़ी सफलता मिल गई या किसी पर भारी संकट आ गया। और जब कारण पूछा जाए तो लोग कहते हैं यह सब उसके कर्मों का ही फल है। यही सत्य है। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल अवश्य मिलता है। यह भगवान की न्याय व्यवस्था है जो कभी गलत नहीं होती। दोस्तों, जब भी हम सुनते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ अचानक बहुत अच्छा या बहुत बुरा घटित हुआ, तो लोग अक्सर यही कहते हैं यह सब उसके कर्मों का फल है। और सच भी यही है। अगर किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ है तो इसका मतलब है उसने भी कभी ना कभी किसी के साथ कुछ अच्छा ही किया होगा। और अगर किसी के साथ बुरा हुआ है तो यह भी निश्चित है कि उसने अतीत में किसी के साथ वैसा ही व्यवहार किया होगा। कर्मों के फल से कोई भी मनुष्य कभी नहीं बच सकता। आज नहीं तो कल हर किसी को अपने किए का परिणाम अवश्य भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम यही गहराई से समझेंगे। पूरी बात को समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में भोला नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। एक दिन वह अपने खेत में हल चला रहा था कि अचानक उसके हल में एक भारी सा पत्थर अटक गया। भोला ने सोचा यह तो साधारण पत्थर होगा, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि यह साधारण नहीं है। उसने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वजन ज्यादा होने से उठा ना सका। फिर उसने निश्चय किया कि इस पत्थर को गांव के दुकानदार के पास ले जाओ। जैसे ही वह पत्थर लेकर दुकान पर पहुंचा, दुकानदार की आंखें चमक उठीं। उसने हैरानी से कहा, अरे भोला, यह साधारण पत्थर नहीं बल्कि एक अनमोल रत्न है। तुम इसे कहां से लाए हो? भोला ने सीधी और सच्ची बात कही, दुकानदार जी, इसे मैंने अपने खेत में पाया है। मैं इसे बेचना चाहता हूं ताकि अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकूं। दुकानदार भोला की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, भोला, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि यह कितना कीमती है, पर तुम्हारी सच्चाई देखकर मैं तुम्हें इसका पूरा मूल्य दूंगा। आज के समय में लोग झूठ बोलकर फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी की कीमत सबसे ऊंची है। इस छोटी सी घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चाई और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। अच्छे कर्म एक दिन अवश्य अच्छा फल लाते हैं। इसी तरह एक और कहानी है। रोहित नाम का एक अनाथ बालक। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। न तो ननिहाल से कोई था, न पिता की ओर से कोई रिश्तेदार। वह अनाथालय में पला बढ़ा और पढ़ाई में बहुत तेज निकला। बड़ा हुआ तो आर्मी में अफसर बन गया। उसका कोई परिवार नहीं था, नहीं कोई अपना। वह कैंटीन में खाना खाता और वहीं आर्मी क्वार्टर्स में रहता, इसलिए उसकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा बैंक में जमा रहता। कई वर्षों में उसने एक अच्छा खासा धन बचा लिया। अब उसी कैंटीन में सूरजमल नाम का एक व्यापारी आता था। वह कैंटीन का छोटा सा सप्लायर था और रोहित से उसकी पहचान हो गई थी। एक दिन सूरजमल ने कहा, रोहित जी, आपके पास इतना पैसा बैंक में पड़ा है, क्यों ना मुझे व्यापार में लगा देने दे, मैं आपको अच्छा मुनाफा दूंगा। रोहित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सूरजमल जी, मुझे इतना लालच नहीं है। सरकार ने जो तनख्वाह दी है वो मेरे खाते में सुरक्षित है। कभी जरूरत पड़ी तो खर्च करूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन सूरजमल ने जोर दिया, अगर मुझे अपना दोस्त मानते हो तो मेरी मदद कर दो। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है और चिंता मत करो, मैं ये पैसा लौटा दूंगा। अभी तुम्हें इन पैसों की जरूरत भी तो नहीं है। रोहित सोच में पड़ गया। वह जानता था कि पैसा देना आसान है, पर वापसी की गारंटी कौन देगा? क्या सचमुच सूरजमल भरोसेमंद है या नहीं? यही वो मोड़ था जहां रोहित के जीवन की अगली कहानी शुरू हुई। सूरजमल सेठ ने जब रोहित से पैसे मांगे तो उसने बहुत मिन्नतें की। उसने कसम खाई, मैं धोखा नहीं दूंगा। रोहित ने मन ही मन सोचा, लोग पैसे के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, लेकिन अगर इससे इस सेठ का भला हो सकता है तो क्यों ना मदद कर दूं।
और उसने पैसे दे दिए। सेठ खुशी से झूम उठा। वह बार बार रोहित को धन्यवाद देता, गले लगाता। उसके व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी। लेकिन जैसे ही व्यापार बढ़ा, उसकी नीयत बिगड़ गई। अब वह यही सोचता, क्यों लौटाओ पैसे, रोहित तो दूर है और शायद कभी लौटकर पूछने भी ना आए। उधर अचानक बॉर्डर पर युद्ध छिड़ गया। रोहित एक कुशल घुड़सवार था। उसे एक घोड़ी दी गई, लेकिन वो घोड़ी बिगड़ल निकली। जैसे ही रोहित ने उसकी पीठ पर सवारी की, घोड़ी बेकाबू होकर भागने लगी। उसने पूरी ताकत से लगाम खींची, पर घोड़ी किसी भी हाल में मानने को तैयार न थी। और देखते ही देखते वह दुश्मनों के खेमे में जा पहुंची। वहां गोलियों की बौछार हुई और रोहित वीर गति को प्राप्त हुआ। सेठ को जब यह समाचार मिला तो उसने बाहर से तो आंसू बहाए, लेकिन भीतर से वो प्रसन्न था। उसने सोचा, वाह, अब तो पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा। भाग्य ने मेरा साथ दिया है। धीरे धीरे उसका व्यापार खूब फलने फूलने लगा। समय बीतते ही उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया अमर। अब सेठ के जीवन का सबसे सुनहरा समय शुरू हो चुका था। अमर बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा और व्यापार में पिता का हाथ बंटाने लगा। शादी भी हो गई, घर में खुशियों की बहार आ गई। सेठ सोचता, बस अब जीवन सफल हो गया। बेटा व्यापार संभालेगा और मैं चैन से जीवन बिताऊंगा। लेकिन दोस्तों, जीवन हमेशा वैसा नहीं चलता जैसा हम सोचते हैं। शादी के केवल 2 महीने बाद ही अमर सड़क पर गिर पड़ा। जब डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला अमर को ब्रेन कैंसर है। सेठ टूट गया। उसने पैसा पानी की तरह बहा दिया। देश के बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज कराया, लेकिन अमर की हालत बिगड़ती ही चली गई। उधर व्यापार बर्बाद हो गया, ग्राहक छूटते चले गए, कर्ज का बोझ बढ़ता चला गया और आखिरकार महीनों तक मौत से लड़ने के बाद अमर ने दम तोड़ दिया। घर में मातम छा गया। सेठ, सेठानी, बहू, नौकर सब रो रो कर बेहाल थे। तभी वहां से एक साधु गुजर रहे थे। उन्होंने रोने की आवाज सुनी और घर में प्रवेश किया। साधु ने शांत स्वर में कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो चुका है। सेठ क्रोधित होकर बोला, महाराज, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मेरी दुनिया उजड़ गई है। साधु मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, ये सब कर्मों का खल है। जिसका हिसाब अधूरा रहता है वो पूरा करने ही लौट कर आता है। कल तक तुम बहुत हंस रहे थे, मिठाई बांट रहे थे, आज क्यों रो रहे हो? सेठ हैरान होकर बोला, मैं कुछ समझा नहीं महाराज। तब साधु ने गहरी सांस लेकर कहा, 20 साल पहले तुमने रोहित नामक सैनिक से उधार लिया था। उसकी वीरगति के बाद तुमने वो धन लौटाने की जगह अपने पास रख लिया। तुम्हारी नीयत बिगड़ गई। तुम्हारे पास विकल्प था कि उस धन को अनाथालय, जरूरतमंद या सरकार को दे देते, लेकिन तुमने मिठाई बांटकर जश्न मनाया था। क्या यह सही था? सेठ का सिर शर्म से झुक गया। साधु ने आगे कहा, यही कारण है कि रोहित ने इस जन्म में तुम्हारा बेटा बनकर जन्म लिया। उसने जितना धन तुम्हें दिया था, सूद समेत तुम्हारे पास से वापस ले लिया। तुम्हारी कमाई, तुम्हारी पूंजी सब उसी पर खर्च हुई, और जब उसने हिसाब बराबर कर लिया तो तुम्हें कर्ज और अकेलेपन में छोड़कर चला गया। दोस्तों, यही है कर्म का अटल न्याय। भगवान की इस व्यवस्था से कोई भी बच नहीं सकता। आज नहीं तो कल हर व्यक्ति को अपने कर्मों का हिसाब देना ही पड़ता है। सेठ ने रोते रोते साधु से कहा, महाराज, मान लिया गलती मेरी थी, पर इस बेचारी लड़की का क्या दोष? इसकी तो अभी 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, सेठ, यह भी कर्म का ही लेखा है। ये युवती पिछले जन्म में वही घोड़ी थी जिसकी वजह से रोहित की मृत्यु हुई थी। आज उसी रोहित ने अपना हिसाब बराबर किया। इस जीवन में उसका बदला पूरा हो गया और ये लड़की दुखों की आग में जलती रह गई। याद रखो, संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। बीज चाहे कब बोया हो, पेड़ एक दिन जरूर उगता है और फल भी देता है। प्रकृति हिसाब कभी भूलती नहीं। सेठ अब निरुत्तर और टूटाहारा घर की सीढ़ियों पर बैठ गया।
अपनी किस्मत और अपने कर्मों को कोसने लगा। दोस्तों, यही सत्य है। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, पर जब पड़ती है तो झकझोर कर रख देती है। आप किसी को धोखा देकर, नुकसान पहुंचाकर या उसका हक मारकर अगर ये सोचते हैं कि आप बच जाएंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आपके कर्मों का फल आपको अवश्य भोगना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मनुष्य की यात्रा जहां से छूटती है, अगले जन्म में वहीं से शुरू होती है। अर्थात कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जो अच्छे कर्म करते हैं वे आत्मा को ऊंचाई की ओर ले जाते हैं और बुरे कर्म मनुष्य को पतन की ओर धकेल देते हैं। याद रखिए, ईश्वर के न्यायालय में न कोई वकील काम आता है और न ही कोई सिफारिश। वहां केवल और केवल आपके कर्म गवाही देते हैं। चाहे आप कितने भी बड़े राजा क्यों न हो, अपने दुष्कर्म का फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। राजा परीक्षित का उदाहरण ही देखिए। वे बड़े विद्वान और धर्मात्मा राजा थे, लेकिन एक क्षण के क्रोध में उन्होंने एक निरपराध ऋषि के गले में मृत सांप डाल दिया। गलती होते ही उन्हें एहसास हो गया कि उन्होंने महापाप कर दिया है। राजा परीक्षित ने अपनी सत्ता और सामर्थ्य का कभी दुरुपयोग नहीं किया था, फिर भी उन्होंने स्वीकार किया, मेरी भूल है, इसका फल मुझे भोगना ही होगा। मेरे सुख, ऐश्वर्य और सामर्थ्य सब कुछ ऋषि के शाप की अग्नि में भस्म हो जाए, ताकि मेरे मन में किसी को दुख देने का विचार भी दोबारा न आए। यह है कर्म का कठोर सिद्धांत। जो बोया है वही काटना है। कर्म चाहे हंसते हंसते किए गए हो, लेकिन उनका फल कई बार रोते रोते भुगतना पड़ता है। राजा परीक्षित ने जब अपने पाप कर्म का एहसास किया तो उन्होंने ना तो भगवान से कोई सिफारिश की और न ही अपने राजपद का घमंड दिखाया। वे स्वयं अपने अपराध का दंड चाहते थे, ताकि भविष्य में कोई भी राजा सत्ता या क्रोध के अहंकार में आकर ऐसा पाप ना करे। यह दिखाता है कि कर्म से भागा नहीं जा सकता। यदि कोई टालने की कोशिश भी करे तो भी कर्म अपना फल देकर ही शांत होते हैं। सरल शब्दों में, कर्म का अर्थ है क्रिया। हम जो कुछ भी करते हैं, खाना, पीना, सोना, चलना, बोलना, सोचना, यहां तक कि सांस लेना भी सब कर्म ही है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: क्रियमान कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म। क्रियमान कर्म, मनुष्य सुबह से रात तक जो जो कार्य करता है वे सब क्रियमान कर्म कहलाते हैं। जैसे प्यास लगी और पानी पी लिया, ये कर्म तुरंत फल देकर शांत हो गया। आपने किसी को चोट पहुंचाई और उसने आपको जवाब दिया, कर्म तुरंत पूरा हो गया। लेकिन हर कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। कई बार इसमें विलंब होता है। जब तक फल नहीं मिलता, वो कर्म संतुलित अवस्था में रहता है और संचित कर्म के रूप में जमा हो जाता है। संचित कर्म, ये वे कर्म हैं जिनका फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे आज आपने परीक्षा दी पर परिणाम महीने भर बाद आया, या फिर आपने जवानी में अपने माता पिता का अपमान किया, तो उसका फल आपको बुढ़ापे में अपने बच्चों से मिलेगा। अच्छे हों या बुरे, हर संचित कर्म का फल समय आने पर अवश्य मिलता है। इस सत्य को यदि मनुष्य गहराई से समझ ले तो जीवन सरल हो जाए, परंतु भोगविलास में डूबा इंसान अक्सर इसे अनदेखा कर देता है। एक उदाहरण है राजा दशरथ का जीवन। उन्होंने अनजाने में श्रवण कुमार का वध कर दिया। मरते समय श्रवण के माता पिता ने दशरथ को श्राप दिया, तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग में होगी। उस समय दशरथ को संतान ही नहीं थी, पर यह कर्म संचित होकर रह गया। समय बीता, दशरथ को 4 पुत्र हुए, उनका विवाह हुआ। जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होना तय हुआ, तब वही संचित कर्म प्रारब्ध बनकर फल देने को तत्पर हुआ। और ठीक उसी दिन दशरथ पुत्रवियोग की वेदना में प्राण त्याग बैठे। सोचिए, श्री राम स्वयं परब्रह्म है। उनके चरण स्पर्श से पत्थर अहिल्या जीवित हो उठती है। उनकी कृपा से निर्जीव में प्राण आ सकते हैं। ऐसे प्रभु यदि चाहते तो पिता का आयुष्य बढ़ा सकते थे, पर नहीं। कर्म का नियम अटल है। ईश्वर भी जब मनुष्य रूप में आते हैं तो वे भी उन्हीं नियमों का पालन करते हैं जो इस संसार के लिए बनाए गए हैं। इसीलिए कहा गया है, ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। तो याद रखिए, जो क्रियमान कर्म फल नहीं देते वे संचित हो जाते हैं।
और जब वही संचित कर्म फल देने को तैयार होते हैं तो उन्हें प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। अनादिकाल से मनुष्य के अनगिनत जन्मों के कर्म इसी प्रकार संचित रहते हैं और समय आने पर फल देते हैं। दोस्तों, हमारे प्रारब्ध कर्म ही ये तय करते हैं कि हमें कैसा शरीर और कैसी परिस्थितियां मिलेंगी। जब तक आत्मा अपने संचित कर्मों का फल भोग नहीं लेती, तब तक वह जन्म मरण के चक्र में बंधी रहती है। यही कारण है कि आत्मा अनेक योनियों में भटकती रहती है और हर जन्म में नए नए क्रियमान कर्म करती रहती है। उन कर्मों में से कुछ तुरंत फल देते हैं तो कुछ संचित होकर समय आने पर प्रारब्ध का रूप ले लेते हैं। इसलिए जीवन बहुत छोटा है, इसे व्यर्थ झगड़ों, लालच और बुराई में खराब मत कीजिए। अच्छे कर्म कीजिए ताकि आपके जाने के बाद भी लोग आपको श्रद्धा से याद करें। अच्छे कर्म न केवल समाज में आपकी पहचान बनाते हैं, बल्कि आपके मन को भी संतोष और शांति देते हैं। व्यास जी कहते हैं, मनुष्य को जिस प्रकार का व्यवहार मिले उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। जो भला करे उसके साथ भलाई करो और जो छल करे उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करो। शास्त्रों में दुष्टों की निंदा और सज्जनों की महिमा का वर्णन इसी आधार पर किया गया है। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं, आज का भाग्य हमारे बीते हुए कर्मों का फल है और आज के कर्म हमारे भविष्य का भाग्य तय करेंगे। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्मों का बीज बोना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि शांति, सौम्यता, मौन, संयम और पवित्रता, ये 5 गुण मन को अनुशासित करते हैं। जीवन में वफादार और सच्चे मित्रों का ऋणी बनकर रहना चाहिए। जैसे कर्ण ने अंत तक मित्रता निभाई। जीवन में स्वार्थी नहीं, सारथी बनना सीखो। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है जो मनुष्य को उसके ही विनाश की ओर ले जाता है। कर्म वह बीज है जिसकी फसल मनुष्य को हर हाल में स्वयं काटनी पड़ती है। इसलिए बीज अच्छे बोए ताकि फल भी मधुर मिले। गीता हमें सिखाती है कि कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि जब मनुष्य हर काम में हानि लाभ सोचने लगे तो उसके कर्म की गति रुक जाती है और लक्ष्य उससे दूर हो जाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम युद्ध करो, परिणाम की चिंता मत करो। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, यह परिस्थिति तय करेगी। दोस्तों, यही संदेश हमारे जीवन पर भी लागू होता है। यदि हम हर काम का केवल लाभ हानि देखकर निर्णय लेने लगे तो जीवन ठहर जाएगा। हम सब जानते हैं कि इस संसार में कुछ भी अजरमर नहीं है, फिर भी हम कर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। यदि माता पिता ये सोचकर संतान न उत्पन्न करें कि पता नहीं ये बड़ा होकर उनका सहारा बनेगा या नहीं, तो आज हम सब अस्तित्व में ही न होते। उन्होंने अपना कर्म किया और फल ईश्वर पर छोड़ दिया। यही है गीता का सार। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अच्छे बीज बो ताकि आने वाले कल की फसल भी सुवासित और सुखदायी हो। भगवत गीता के अनुसार पुनर्जन्म सत्य है। आत्मा केवल शरीर बदलती है, नष्ट नहीं होती। हमारे पूर्व कर्म ही तय करते हैं कि अगला जन्म किस योनि में होगा। यदि हमने भोग योनि पाई है तो वहां चाहे कितनी भी पीड़ा हो, आत्महत्या करने का भी अधिकार नहीं होता। जैसे एक बैल चाहे कितनी भी मेहनत और दुख सह रहा हो, वो अपनी इच्छा से जीवन समाप्त नहीं कर सकता। जो कर्म किए हैं उन्हें भोगना ही होगा। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, यदि आंखें सचमुच बंद होने से पहले खुल जाए तो जीवन सुधर सकता है। अर्थात यदि हम समय रहते अपने कर्मों का महत्व समझ लें तो जीवन की दिशा बदल सकती है। दोस्तों, यदि हम कर्म ही ना करें तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। मेहनत के बिना सफलता कभी नहीं मिल सकती। यदि परिणाम अच्छे न मिले तो सबसे पहले हमें यह सोचना चाहिए कि कहीं हमारी मेहनत या ईमानदारी में कोई कमी तो नहीं रही। पुराणों में कहा गया है कि जो कुछ हमें इस जन्म में मिलता है, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, संतान, ये सब हमारे पिछले जन्म के संबंधों और हिसाब किताब का ही परिणाम है। वही आत्माएं हमारे जीवन में फिर लौटती हैं ताकि अधूरे बंधन पूरे हो सके। एक बार एक गांव में किसान अपनी पत्नी और अपाहिज बेटी के साथ रहता था। किसान और उसकी पत्नी बहुत धर्मनिष्ठ और नेक विचारों वाले लोग थे। वे अपनी पुत्री की पूरी सेवा करते, उसके पैरों की मालिश करते और अपने हाथों से उसे भोजन कराते।
फिर भी किसान अक्सर दुखी होकर सोचता, हमारे बाद हमारी बेटी का क्या होगा। गांव के पास एक संत महात्मा रहते थे। किसान और उसकी पत्नी वहां जाकर सेवा करते और प्रवचन सुनते। एक दिन प्रवचन के बाद किसान ने संत से प्रश्न किया, गुरुदेव, हम भगवान की सच्चे मन से भक्ति करते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते, फिर भी हमारी बेटी अपाहिज क्यों जन्मी? ये अन्याय क्यों? संत ने ध्यान लगाया, आंखें बंद की और कुछ देर बाद बोले, पुत्र, यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। पिछले जन्म में तुम्हारा परिवार था, पत्नी और पुत्र था। वही पुत्र अब इस जन्म में तुम्हारी पत्नी के रूप में आई है और तुम्हारी बहू ही इस जन्म में तुम्हारी पुत्री बनी है। तुम पिछले जन्म में अपनी बहू के साथ बहुत कठोर व्यवहार करते थे, अक्सर उसे अपमानित करते और ताने देते। एक बार जब वो अपनी सहेलियों के साथ मेला देखकर लौटी तो तुमने क्रोध में आकर उस पर डंडा फेंका। वो उसके पैर में लगा और उसकी हड्डी टूट गई। वो जीवन भर लंगड़ाती रही, लेकिन उसने तुम्हारे विरुद्ध कुछ नहीं कहा। अब वही आत्मा इस जन्म में तुम्हारी बेटी बनकर आई है। जिस पीड़ा का अनुभव तुमने उसे दिया था, वही दुख अब वो तुम्हें दिखा रही है। लेकिन पिछले जन्म में तुमने एक दुधारू गाय की बहुत सेवा की थी। उसी पुण्य के कारण तुम्हें इस जन्म में निर्मल बुद्धि और भक्ति का वरदान मिला है। यही कारण है कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह दुखमय नहीं हुआ। संत महात्मा ने अंत में कहा, देखो किसान, ये सब कर्म का ही खेल है। जैसा कर्म वैसा फल। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करो। जीवन का हर श्वास हमारे कर्मों से जुड़ा है। कोई अभी सांस ले रहा है, कोई उसी क्षण सांस खो रहा है। ये सब उसी के कर्मों का परिणाम है। कर्म ही हमारा सबसे बड़ा साथी है। दोस्तों, कर्म हमारी काया है और उसका फल हमारी परछाई। दोनों हर पल हमारे साथ रहते हैं। जिस तरह शरीर बिना परछाई के अधूरा है, उसी तरह जीवन बिना कर्म के अधूरा है। कभी आपने देखा होगा, किसी को सहजता से सांस लेना मिलता है तो कोई दमा से जूझता है। ये सब केवल कर्मों का ही परिणाम है। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है, जैसे आग में हाथ डालते ही जल जाना। लेकिन कुछ कर्मों के फल देर से मिलते हैं, कभी इस जन्म में, कभी अगले जन्म में। इसलिए कहा गया है, कर्म चाहे जितना छिपे, उसका फल आपको खोज ही लेता है। यहां तक कि भगवान भी कर्मफल से अछूते नहीं रहते। श्री राम ने बाली को छुप कर मारा था और उसी कर्म के परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण अवतार में शिकारी के हाथों अपने प्राण त्यागे। इसका अर्थ है कि कर्म का फल किसी न किसी रूप में अवश्य भोगना ही पड़ता है। यदि आपने किसी की सहायता की है तो भगवान वह सहायता कई गुना करके आपको लौटाते हैं, और यदि आपने किसी का अहित किया है तो देर सवेर उसका परिणाम आपके सामने खड़ा हो जाएगा। मानसिक स्तर पर किए गए कर्म भी फलदायी होते हैं। इसी कारण कहा गया है, जैसे बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। दोस्तों, हिसाब पूरा होता ही है। यदि आपने किसी का ऋण नहीं लौटाया तो जन्म बदलकर आपको उनकी सेवा करनी ही होगी। लेकिन यदि आपने किसी का भला चाहा है तो वही भलाई आपके जीवन की राह के कांटे हटा देती है। इसीलिए शास्त्रों में सेवा, दान और परोपकार को ही सच्चा पुण्य कहा गया है। यही पुण्य कर्म हमें कर्म बंधन से मुक्त करते हैं और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। कर्म का विज्ञान। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। क्रियमान कर्म जो अभी किए जा रहे हैं, संचित कर्म जो संचित होकर आगे के जीवन या अगले जन्म में फल देने के लिए तैयार रहते हैं, प्रारब्ध कर्म जिनका फल हमें वर्तमान जीवन में भोगना ही पड़ता है। मनुष्य योनि में विशेषता यह है कि यहाँ प्रारब्ध भोगते भोगते नए कर्म भी उत्पन्न होते रहते हैं। यही कारण है कि यह चक्र चलता ही रहता है। अन्य योनियों में केवल भोग है, पर मनुष्य योनि में कर्म करने का अवसर भी है। इसलिए मनुष्य जीवन को सर्वोत्तम कहा गया है। मोक्ष तभी संभव है जब हमारे पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्म फल शून्य हो जाए। भगवत गीता कहती है कि निष्काम कर्म ही इस मार्ग का उपाय है। निष्काम कर्म का अर्थ है अपने कर्तव्य को ईश्वर का आदेश मानकर निभाना, परंतु उसके फल की इच्छा न करना। जब हम ऐसा करते हैं तो प्रारब्ध कर्म तो धीरे धीरे समाप्त होते जाते हैं, लेकिन नए संचित कर्म नहीं बनते। यही हमें जन्म मरण के बंधन से मुक्त करता है। तो दोस्तों, जीवन छोटा है,
इसे नकारात्मक कर्मों में व्यर्थ मत कीजिए। हमेशा सत्कर्म कीजिए, अच्छे बीज बोइए ताकि आने वाले कल की फसल भी अच्छी हो। आपके जाने के बाद भी आपकी पहचान आपके कर्मों से ही बनी रहेगी। यदि आपको आज का यह विचार पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। जय श्री कृष्ण।